देखो यहाँ सबसे पहले जो है चैप्टर 3 का ज्यामितीय आकृतियों की समझ में ज्यामिति से संबंधित जो आकृति है उसको समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले थ्योरी में पढ़ेंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज होता क्या है पहले ये देखो। नाम से पता चल रहा है चतुर। चतुर मतलब कितना होता है 4। त्रि मतलब कितना होता है 3। तो त्रिभुज में 3 भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा, पंचभुज में 5 भुजा। ठीक है, तो ऐसा समतल बंद आकृति, कैसा आकृति, बंद आकृति जो 4 रेखाओं से घिरा हो। कितने रेखाओं से, 4 रेखाओं से, चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाएगा, चतुर्भुज। क्या समझे हम लोग, ऐसा समतल बंद आकृति जो कितनी रेखाओं से घिरा रहता है, 4 रेखाखंड। रेखाखंड मतलब रेखा का खंड, टुकड़ा। ठीक है, घिरा है, क्या कहलाएगा, चतुर्भुज। एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं, 4। कितने शीर्ष, 4। कितने कोण, 4। और विकर्ण कितने, 2। एकदम दिमाग में क्लियर रखना ये बात। जैसे एक चतुर्भुज है तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। भुजा कितना हो गया, 4। शीर्ष कितना, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष और 4 शीर्ष। भुजा हो गया क्या, भुजा को बोलते हैं साइड। शीर्ष को कहते हैं वर्टेक्स। शीर्ष को क्या कहेंगे, वर्टेक्स। 4 कोण, 1 2 3 4। कितना कोण, 4 कोण। कोण को कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं, साइड हो गया क्या, भुजा। वर्टेक्स का मतलब हो गया शीर्ष और एंगल का मतलब हो गया कोण। 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण कितना होता है, 2। विकर्ण 2 हो गया, विकर्ण हो गए 2। विकर्ण को कहते हैं डायगोनल, GONAL, डायगोनल। डायगोनल कितना हो गया, 2। या अगर इसी परिभाषा को दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो और क्या कहेंगे, 4 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति। कितनी रेखाओं से घिरा रहेगा, 4। आकृति किस प्रकार का होगा, बंद आकृति। इसको क्या कहते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज एक समतल आकृति है। कैसा आकृति है, समतल। उत्तल या अवतल नहीं है, कैसा है, समतल। जिसमें 4 भुजा, भुजा कितना, 4। भुजा या किनारा सेम चीज है। ठीक है, चतुर्भुज आमतौर पर कैसा कैसा होता है, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है। इसी तरह का और भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इसी तरह का हो सकता है। इसके चारों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। चारों कोण में कौन कौन, कोण A, कोण B, कोण C और कोण, सबको जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 360। जबकि त्रिभुज का तीनों कोण को जोड़ के कितना बनता है, 180। किस किस प्रकार का चतुर्भुज होता है, अगर तुमको इस तरह का फिगर दिखेगा, इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। कैसा, समानांतर चतुर्भुज। ये जो फिगर दिख रहा है इसको कहेंगे समलंब चतुर्भुज। कैसा कहेंगे, तुम ध्यान से देखो, ये फिगर है, चूहा पकड़ने वाला लग रहा है, देखने में लग रहा है ना। इधर से ये खुलेगा, चूहा अंदर जाएगा, ये बंद हो जाएगा, होता है ना ऐसा, लकड़ी का जो होता है। तो अगर इस तरह का आकृति है चूहा पकड़ने वाला, तो ये समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब चतुर्भुज। फिर से बोलो, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये जो है, ये वाला जो फिगर देख रहे हैं, ये झोपड़ी देखे हो ना, 2 खंबा होता है और 2 खंबा पे ये झोपड़ी टिका हुआ रहता है, तंबू बांध देता है इधर से। ठीक है, तो अगर इस तरह का फिगर देखेगा झोपड़ी का, तो क्या है, ये भी क्या है, ये भी समलंब है और ये भी क्या है, समलंब है। आयत, आयत में क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अभी एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ग है, वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर है, चारों भुजा आपस में, और चारों कोण भी आपस में क्या है। ये सब उदाहरण है किसका, चतुर्भुज का। किसका उदाहरण है, तो ध्यान से जब देखेंगे तो सब में 4 भुजा है। ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो जितना 4 भुजा वाला है सब क्या कहलाएगा, चतुर्भुज। क्या कहलाएगा, जैसे ये वर्ग है, हो गया समचतुर्भुज, हो गया चक्रीय चतुर्भुज। वृत्त के अंदर त्रिभुज रहेगा, सॉरी चतुर्भुज वृत्त के अंदर रहेगा तो बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, चक्रीय। कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज है। ये पतंग के टाइप का, तो पतंगकार चतुर्भुज। कैसा है, कोई दिक्कत है समझने में। तो चतुर्भुज का सारा एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब उसका टाइप समझो, टाइप कैसा कैसा होता है जो दिखेगा। देखो यहाँ पे सब,
अभी सबसे पहले हम लोग समझेंगे समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। जैसे वहाँ जो फिगर बनाए ना, तो पहला क्या फिगर था, समानांतर चतुर्भुज था। तो उसी तरह समझेंगे कि समानांतर चतुर्भुज जो है इसका परिभाषा क्या है, क्या होता है। देखो नाम है इसका समानांतर चतुर्भुज, पढ़ो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम, बोलो रुको बोलने दो, पैरेललोग्राम, बढ़िया से बोलो पैरेललोग्राम। देखो यहाँ वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समान एवं समानांतर हो, समान भी हो और क्या हो, समानांतर हो, वह समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। समान तो तुमको समझ में आ रहा है कि समान क्या होता है, ये रेखा 5 सेंटीमीटर और ये भी रेखा कितना सेंटीमीटर है, 5, तो ये पता चल गया दोनों समान है, दोनों क्या है, समान है। अब समानांतर क्या होता है, अगर हम कहेंगे ये रेखा और ये रेखा समानांतर है तो ये बात क्या है, गलत है। अगर हम कहेंगे ये रेखा और ये रेखा समानांतर है तब ये बात क्या है, समानांतर, मतलब एक सीधा में दोनों चलेगा, बराबर नहीं होगा, एक सीधा में चलेगा और कभी नहीं मिलेगा। बात समझ में आया, एक सीधा में चलेगा और कभी नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर। क्या कहेंगे, समानांतर। ध्यान से देखो, सम्मुख भुजा समान और समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। मतलब क्या समझे हम लोग, ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा समान हो, समान होने के साथ साथ समानांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखो ये भी क्या है, समानांतर, और ये भी क्या है, समानांतर है और समान भी है, ठीक है। अब ए बी बराबर सी डी, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, ये दोनों आपस में बराबर है। क्या है आपस में, ए डी बराबर बी सी, ए डी और बी सी ये भी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, बराबर भी है और समानांतर भी है। ए डी और बी सी बराबर भी और क्या है, समानांतर भी है। समझ गए ना, काहे बात हो रहा है, मार खाओगे। चलो इधर चलो, चलो इधर, इधर आओ, इधर आओ, चलो उधर चलो। ध्यान से देखो, पकड़ा गया तो बहुत मारेंगे। सम्मुख कोण क्या है, समान है। ध्यान से देखना, सम्मुख कोण मतलब होता है सामने वाला। ए का सामने सामने कौन है, सी, ए के सामने सामने कौन है, बोलो सी, तो इसको कहेंगे सम्मुख कोण। कैसा कहेंगे, सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, समान होता है। सम्मुख कोण क्या है, समान है। उसके बाद जो है ए और सी, उसके उल्टा क्या है, बी और डी। बी का सामने वाला कौन कौन सा है, डी, बी के सामने वाला कौन कौन है, डी, इसको भी कहते हैं सम्मुख कोण। यहाँ भी सम्मुख कोण क्या है, बराबर है। समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण संपूरक होते हैं। आसन को समझो, आसन क्या होता है, और किसी को जानना है। समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। आसन होता है ये भुजा जो है, और कोण है कि भुजा है, क्या है, कोण है ना। दो आसन कोण, आसन कोण कौन सा है, ये कोण जो है और ये कोण आसन कोण है। कैसा कोण है, बढ़िया से देखोगे एग्जाम्पल, तो ए के साथ कौन है, बी, ए के साथ कौन है, बी, ये दोनों आसन कोण है। बी के साथ कौन है, सी, बी और सी कैसा कौन है, आसन कोण है। सी के साथ कौन है, डी, सी और डी कैसा कौन है, आसन। और ए के साथ कौन है, डी, तो ए और डी कैसा कौन है, आसन कौन है। क्या ऐसा है कि ए और सी है कहीं पर, ध्यान से देखो, ए के साथ सी है कहीं है, मतलब ए और सी आसन कोण नहीं है, ये सम्मुख कोण है। कैसा कोण है, और जबकि ए डी आसन हो गया, सी डी आसन हो गया, मतलब बगल बगल होना चाहिए, समझ रहे हो ना, छोड़ के नहीं, बगल बगल होना चाहिए। बगल बगल रहेगा तो कैसा कोण होगा, बोलो आसन कोण। कैसा होगा, आसन कोण। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम का मतलब समान होता है, द्वि का मतलब दो होता है, अब भाजित मतलब बांटना। भाजित मतलब क्या हुआ, दो समान भाग में बांटना। इसका जो विकर्ण है, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये, एक दूसरे को क्या करता है, समान भाग में क्या करता है, बांट देता है। एक जैसे कि ये मान लो यहाँ से यहाँ तक मान के चलो 20 है, तो 10-10 में बटेगा, कितना कितना बटेगा। तो विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो समान भाग में क्या करते हैं, बांटते हैं, दो समान भाग में बांटते हैं।
उसके बाद है क्या, आयत। उसके बाद क्या है, आयत। समझो आयत क्या है, ये बहुत आसान है। आयत को कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहेंगे, क्या होता है आयत का परिभाषा, जिसके आमने सामने की भुजा समान हो। आमने सामने की भुजा क्या है, समान है। आयत का आमने सामने का भुजा क्या है, समान है। तथा प्रत्येक कोण समकोण, समकोण मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। आयत में कितना भुजा है, 1 2 3 4, और 90 गुना 4 9 चौके 36, 360। टोटल कोण कितना हो गया चतुर्भुज का, 360। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है तो क्या कहलाएगा, आयत। सम्मुख भुजा समान मतलब सामने सामने का कोण, ए बी और ए बी सी और डी। तो ए बी बराबर है सी डी, ए बी किसके बराबर है, सी डी। और इधर सामने वाला ए डी बराबर है बी सी।